हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मारवाड़ के राठौड़ के अंदर मालदेव की सेना जो है वो कहाँ पहुंच चुकी है। मालदेव की सेना जैतारण पहुंच चुकी है। हम किस युद्ध की बात करने जा रहे हैं? हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे गिरी सुमेल युद्ध के बारे में, या जिसको जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में या जैतारण के युद्ध के बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हुआ क्या था कि मालदेव जो है, उस मालदेव के द्वारा जो पाहोबा का युद्ध लड़ा जाता है सन 1541 ईस्वी के अंदर, उस पाहोबा के युद्ध के अंदर मालदेव हमला करता है बीकानेर के ऊपर, और उस हमले के अंदर बीकानेर का जो राव जैतसी है, तो वह राव जैतसी मारा जाता है। और राव जैतसी के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था कल्याणमल और एक पुत्र का नाम था भीम। ये कहाँ चले जाते हैं? ये जाते हैं शेरशाह सूरी के पास मदद मांगने के लिए। और शेरशाह सूरी जो है वो राव मालदेव के पास एक पैगाम भिजवाता है। उस समय शेरशाह सूरी ने जो बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, बिलग्राम का युद्ध लड़ने के बाद में हुमायूं को हराया था, और हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ था। दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। शासक बन गया तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। और दूसरी बात, हुमायूं को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि हुमायूं पर मुगल सल्तनत का जो वारिस था वो कौन था? वो दिल्ली पर जो मुगल सल्तनत का वारिस था वो कौन था? हुमायूं था। तो उस समय एक ही शासक ऐसा था, मालदेव, जो हुमायूं को संरक्षण दे सकता था। बाकी सारे के सारे शासकों ने हुमायूं को संरक्षण देने से मना कर दिया था। तो हुमायूं जो है वो मदद मांगता है। किसके साथ? हुमायूं मदद मांगता है मालदेव के पास। मालदेव जो है वो क्या करता है, शेरशाह सूरी के डर से, शेरशाह सूरी हुमायूं के पास पैगाम भिजवाता है कि हुमायूं जब भी मदद मांगने के लिए आए उसे गिरफ्तार करके मुझे सुपुर्द कर दो। लेकिन मालदेव ने ऐसा किया नहीं। मालदेव ने ऐसा नहीं किया तो शेरशाह सूरी ने कहा, ये मालदेव कौन आ गया जो मेरा जो आदेश है, दिल्ली सल्तनत का जो आदेश है, उसके खिलाफ जो है सर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो पीछे से कल्याणमल, कल्याणमल किसका पुत्र था? कल्याणमल जो था वो राव जैतसी का पुत्र था। और शेरशाह और जो मालदेव था, इस मालदेव के द्वारा मेड़ता पर भी अधिकार किया गया था। मेड़ता का शासक वीरमदेव था। तो वीरमदेव जो था वो भी मालदेव से नाराज था। तो वीरमदेव और कल्याणमल जो हैं वो दोनों जो है समझाते हैं शेरशाह सूरी को कि हम तीनों की संयुक्त सेनाएं चलेंगी, और तीनों की संयुक्त सेना के सामने मालदेव टिक नहीं पाएगा। हम मालदेव को हराएंगे। मालदेव को हराने के बाद वीरमदेव अपना मेड़ता ले लेगा, कल्याणमल को बीकानेर मिल जाएगा, आप जोधपुर रख लेना, मारवाड़ रख लेना। तो शेरशाह सूरी जो था, उस शेरशाह सूरी के पास युद्ध की दो वजह ही मिल गई। पहली वजह क्या मिली शेरशाह सूरी को? पहली वजह शेरशाह सूरी को यह मिली कि कल्याणमल और वीरमदेव, इनके द्वारा शेरशाह सूरी को उकसाया जाना, क्योंकि मालदेव ने इनके राज्यों को भी हथियार दिया था। दूसरी वजह क्या मिली कि हुमायूं जो है उस हुमायूं को गिरफ्तार नहीं करना, गिरफ्तार ना करना। इन दो वजहों से शेरशाह सूरी जो था वो मालदेव से नाराज हुआ। और शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी ने मालदेव से रणभेरी यानी युद्ध का डंका जो है वो मालदेव से लड़ने के लिए बजा दिया। तो अब क्या हुआ? अब मालदेव जो है, अब शेरशाह सूरी जो है, तो शेरशाह सूरी क्या करता है? शेरशाह सूरी अपनी सेना लेके यहाँ से रवाना होता है। इधर से मालदेव को पता चलता है कि शेरशाह सूरी जो है वो अपनी सेना लेकर के लड़ने के लिए आ रहा है। किससे? मालदेव के साथ। तो मालदेव ने सोचा कि शेरशाह सूरी तो क्या हुआ भाई, मैं 56 युद्धों का विजेता हूँ, मैं हसमत वाला शासक हूँ, मुझे किस बात का डर। तो मालदेव जो था वैसे भी प्रचंड पराक्रमी था। तो मालदेव ने क्या किया? मालदेव अपनी सेना लेकर, मालदेव ने पूछा अपने पहले जो मालदेव के सेनापति थे, सेनापति कौन थे? जैता और कुपा, ये मालदेव के सेनापति थे। तो मालदेव ने पूछा भाई कि कैसे लड़े? तो जो जैता और कुंपा थे उन्होंने कहा कि लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, शेरशाह सूरी तो है। तो मालदेव जो है उनके इस प्रकार के प्रोत्साहन से मालदेव प्रसन्न हुआ। मालदेव ने कहा कि भाई मेरे सेनापति ऐसे प्रचंड है तो मुझे किस बात का डर। तो उसने पूछा भाई कि क्या रणनीति बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि जैतारण पाली में लड़ेंगे। तो मालदेव ने पूछा भाई पाली में क्यों लड़ेंगे? तो उसने कहा पाली मेरा गांव है, सारी की सारी व्यवस्था हो जाएगी, सेना के रुकने की व्यवस्था होगी, सेना ये खाने की व्यवस्था होगी, और वहां पर चारों तरफ पर्वत ही पर्वत हैं, उन पर्वत से हमारी सेना अच्छे से वाकिफ होगी, क्योंकि हम मारवाड़ के हैं। उन पर्वतों से इसकी सेना, शेरशाह सूरी की सेना वाकिफ नहीं होगी।
तो हमारे लड़ने के लिए अच्छा मौका होगा। तो इस कारण से मालदेव जो है तो अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है जैतारण, पाली के अंदर। जैतारण कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। जगह कहाँ है लड़ाई की? जैतारण में, इसलिए युद्ध का नाम क्या है? जैतारण का युद्ध। इधर से शेरशाह सूरी भी अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंचता है? वो पहाड़ की इस दूसरी ओर डेरा डाल लेते हैं। इन्होंने क्या किया, बीच में पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर इन्होंने डेरा डाल लिया। इधर तो सेना आगे रुक गई, शेरशाह सूरी की सेना रुक गई, और एक साइड किसकी सेना रुकी हुई है? एक साइड सेना रुकी हुई है मालदेव की सेना रुकी हुई है। अब शेरशाह सूरी को समझ में आ गया कि मालदेव जो है वो शासक तो शक्तिशाली है, ठीक है, उसने पता किया। तो शेरशाह सूरी जो था वो एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। जब उसने पता किया कि भाई मालदेव ने अब तक की लाइफ में कोई युद्ध नहीं हारा, तो आज की क्या गारंटी है कि हम मालदेव को हरा ही लेंगे? क्योंकि ऐसा शासक जो 56 युद्धों का विजेता है, जिससे पूरा देश जो हसमत वाला शासक यानी शक्तिशाली शासक कहता है, तो उस शासक को हराने की हमारी क्या गारंटी? कोई जरूरी नहीं। और दूसरी बात शेरशाह सूरी को परेशान ये कर रही थी कि जो शासक अपने जोधपुर से आगे बढ़ करके पहुंच गया पाली, अपने जो घर है, अपना जो गृह क्षेत्र है, उसको छोड़ करके लड़ने के लिए वहां से कई किलोमीटर आगे पाली में पहुंचकर पाली में लड़ने के लिए हमसे तैयार खड़ा है, अगर वह कमजोर शासक होता तो लड़ाई कहाँ करता? जोधपुर में करता। यानी कि उसे लगा कि मालदेव इतना आत्मविश्वासी है कि इससे पता चलता है कि यह अपने गृह क्षेत्र को छोड़ करके पहुंच गया जैतारण हमसे लड़ने के लिए, तो ये तो तय है कि हम मालदेव के सामने ऐसे टिक नहीं पाएंगे। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी ने एक नया प्लान बनाया। शेरशाह सूरी ने प्लान क्या बनाया कि क्यों ना हम मालदेव जो है, उस मालदेव और उसके सेनापति कौन है? जैता और कुंपा, इनके बीच में क्या डाल दूं? इनके बीच में फूट डाल दूं। फूट कैसे डालूं? का फूट डालने का एक ही तरीका है। तो शेरशाह सूरी ने अपने कुछ जो शेरशाह सूरी के सैनिक थे उनको व्यापारियों का वेश दिया, और व्यापारियों का वेश देने के बाद में उन्हें बोला कि आप जगह जगह हथियार बेचते फिरो, और ये मेरा एक हस्तलिखित पत्र है, ये मौका मिले तो मालदेव के शिविर में डाल देना। अब व्यापारी ने क्या किया? व्यापारियों ने हथियार बेचने शुरू किए, और वह जगह जगह घूमते फिरते हथियार बेचते बेचते पहुंचे मालदेव की सेना के पास। जब मालदेव की सेना के पास हथियार लेकर पहुंचे तो उस समय मालदेव को हथियार की जरूरत थी, तो मालदेव ने हथियार देखे। हथियार जो थे बहुत ही उम्दा कोटि के हथियार थे, तलवार, ढाल, बर्छी, भाले सब थे उनके पास। तो मालदेव ने क्या किया? मालदेव ने, चूंकि युद्ध का समय था, सेनाएं आमने सामने खड़ी है, मालदेव ने वो हथियार खरीद लिए। जब मालदेव ने वो हथियार खरीदे तो उसी समय मालदेव ने देखा कि जैता का जो शिविर है, उस शिविर के पास एक हस्तलिखित पत्र पड़ा हुआ है। मालदेव ने पत्र उठाया, मालदेव ने पत्र उठा करके पत्र पढ़ा। उस पत्र के अंदर यह लिखा हुआ था, उस पत्र के अंदर यह लिखा हुआ था कि आपने बहुत अच्छा किया जैता और कुंपा कि आप मालदेव को उसके गांव, जो उसके शहर जोधपुर से निकाल करके जैतारण में लेकर के आ गए। ये आपने बहुत अच्छा किया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मालदेव जो है, उस मालदेव की मिलकर हत्या करेंगे, और जोधपुर जो है वो आप रख लेना, जोधपुर के राजा आप बन जाओगे, और जो मैं जिस मकसद से यहाँ पर आया हूँ आप मेरे तहत काम कर लेना, तो मेरा जो सल्तनत है वो भी बढ़ जाएगा, और आप लोगों को जोधपुर का किला भी मिल जाएगा। जब ये पत्र मालदेव पढ़ता है तो मालदेव का दिमाग चकरा जाता है। मालदेव सोचता है कि हम सोच रहे थे कि स्वामी भक्त हैं जैता और कुंपा, लेकिन ये तो शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं। जब मालदेव को इस बात का पता चलता है कि मेरे दोनों सेनापति जो हैं वो खरीदे जा चुके हैं, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो मालदेव जो है वो, मालदेव क्या करता है? मालदेव उन्हें वहीं छोड़ता है, और उन्हें वहां छोड़ करके वापस कहाँ आ जाता है? मालदेव वापस अपनी सेना के साथ जोधपुर चला जाता है। मालदेव सेना से जोधपुर चला गया। मालदेव को कई बार कहा जाता है और कुंपा ने कि भाई हमने तेरे साथ विश्वासघात नहीं किया है, ये सारी की सारी किसकी चाल है? शेरशाह सूरी की चाल है। विश्वास तो करो हम पर। लेकिन मालदेव जो था वो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। मालदेव के पास विश्वास ना करने के दो कारण थे। पहला कि लड़ाई कहाँ हो रही है? जैता और कुंपा के गांव में, यानी सुमेल के अंदर। जगह जैतारण पाली में पड़ती है, और चारों तरफ पहाड़ों का एरिया है, इसलिए गिरी सुमेल हो गया। तो लड़ाई कहाँ हो रही है? जोधपुर से बाहर हो रही है। दूसरी महालदेव का कारण क्या था कि भाई मैंने जो था वो कूपा को क्या सौंपा था? कूपा को मैंने सौंपा था बीकानेर, लेकिन कूपा जो है वो युद्ध लड़ने के लिए तुरंत कहां पर आ गया? जोधपुर आ गया, मारवाड़ आ गया।
यानी कहीं ना कहीं कुपा के मन में संदेह है। इसीलिए मालदेव को इन दो शंकाओं के कारण से जैता और कुपा की स्वामी भक्ति पर विश्वास नहीं हुआ, और मालदेव क्या करता है, मालदेव अपनी सेना लेकर के कहाँ जाता है, मालदेव सेना लेकर के जोधपुर जो है वापस, जो सेना लेकर के वापस मेहरानगढ़ यानी कि जोधपुर पहुंच जाता है। सुबह जब जैता और कुपा उठते हैं तो ये घटनाक्रम रात्रि का घटनाक्रम, मालदेव रात में ही अपनी सेना लेकर के वहां से रवाना हो जाता है। सुबह जैता और कुपा उठे तो जैता और कुपा ने देखा कि भाई ना तो मालदेव और ना मालदेव की सेना, अब जैता और कुपा जो कि सरदार थे, मारवाड़ के सरदार थे, इसलिए कुछ सैनिक तो उनके पास भी थे। तो अब मालदेव ने देखा, जैता और कुपा ने देखा कि एक तो हमारे ऊपर विश्वासघाती का दाग लग चुका है, गद्दारी का दाग लग चुका है, राष्ट्र के खिलाफ हमें गद्दार साबित कर दिया गया है, और दूसरा कि मालदेव अपनी सेना लेकर यहाँ से जा चुका है। तो जैता और कुपा ये समझ गए कि अगर हमें अपने ऊपर लगे हुए इस दाग को धोना है तो हमें युद्ध लड़ना है, हम युद्ध लड़ेंगे, हम शेरशाह के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, चाहे हम जीतें या चाहे हम हारें, लेकिन हम शेरशाह के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और शेरशाह के खिलाफ युद्ध लड़ करके ही हम क्या करेंगे, अपनी स्वामी भक्ति को फिर से बता पाएंगे कि हम एक स्वामी भक्त सैनिक हैं, हम स्वामी भक्त हैं अपने राष्ट्र के प्रति, हम स्वामी भक्त हैं अपने राजा के प्रति, हमने किसी प्रकार का कोई विश्वासघात या धोखा नहीं दिया है। शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी जो था, अब शेरशाह सूरी की सेना के मध्य और जैता और कुपा जो दोनों सेनापति हैं और उनकी सेना के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि जैता और कुपा जो है, उस जैता और कुपा ने ऐसा प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन किया कि जहां सुबह तक, जहां शेरशाह सूरी को लग रहा था कि हम ये युद्ध आसानी से जीत जाएंगे, दोपहर तक होते होते शेरशाह सूरी हार की कगार पर आ गया। शेरशाह सूरी को लगा कि गलत कर लिया, आराम से बैठे थे दिल्ली के अंदर, इन कल्याण मतलब और वीरमदेव के कहने पर मैं कहाँ आकर फंस गया, मुझे जोधपुर हाथ आता तो लग नहीं रहा, मुझे ऐसे लग रहा कि दिल्ली भी हाथ से जाएगा। लेकिन उसी दौरान एक घटना घटी। उस दौरान शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी जो है वो अपने शिविर में जाता है, और शेरशाह सूरी शिविर में जाने के बाद में वह ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि आज आज के युद्ध में बचा ले, दोबारा कभी मैं मारवाड़ की तरफ देखूंगा भी नहीं, आज आज का युद्ध तो मुझे बचा ले। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी का एक सेनापति और था जिसका नाम था जलाल खान जलवानी। जलाल खान जलवानी जो था वो उस समय दिल्ली से एक और सेना की टुकड़ी लेकर कहां पहुंच जाता है, जैतारण पहुंच जाता है। तो जो गिरी सुमेल का युद्ध चल रहा है, गिरी सुमेल का युद्ध, जो गिरी सुमेल का युद्ध चल रहा है, यह गिरी सुमेल का युद्ध सन 1544 ईस्वी का युद्ध है, जो कहां कहां हो रहा है, जो एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना के मध्य हो रहा है, और एक तरफ कौन है, एक तरफ लड़ने वाले हैं जैता और कुपा। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस शेरशाह सूरी की मदद करने के लिए शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल खां जलवानी एक सेना की टुकड़ी लेकर के पहुंच जाता है युद्ध भूमि के बीच में। और जैसे ही जलाल खां जलवानी की सेना आती है, भाई सेना तरोताजा है, जैता और कुपा की सेना सुबह से लड़ रही है तो लड़ते लड़ते थक गई, जैता और कुपा भी सुबह से लड़ रहे हैं तो ये भी लड़ते लड़ते थक गए। तो जब जलाल खां जलवानी की सेना पहुंचती है वहां पर गिरी सुमेल के अंदर, ठीक है, सुमेल गांव है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इसलिए गिरी सुमेल हो गया। तो जब सेना वहां पहुंचती है तो शेरशाह सूरी की बची हुई सेना में फिर से जोश आता है, एक नई सेना पहुंची है नए जोश के साथ और तरोताजा सैनिक हैं। तो उस सेना के साथ लड़ते हुए जैता और कुपा जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं। और जैसे ही जैता और कुपा जो है इस युद्ध के अंदर शहीद होते हैं, जैता और कुपा की सेना को क्या हो जाती है, हार का मुख देखना पड़ता है। और शेरशाह सूरी जो है, उस शेरशाह सूरी के मुंह से अकस्मात ही निकल पड़ता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जो शेरशाह सूरी है, वो शेरशाह सूरी इतना डर गया था जैता और कुपा के प्रदर्शन से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस एक मुट्ठी बाजरे का मतलब एक छोटे से शहर मारवाड़ के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये कथन जो है शेरशाह सूरी का कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने ऐसा किस युद्ध में कहा कि
एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कौन बोलता है? ये बोलता है आपका शेरशाह सूरी। ठीक है। उस समय एक पारसी इतिहासकार था जिसका नाम था यहया बिन अहमद अब्दुल शाह सरहिंदी, जो वहां पर उपस्थित था और उसने तारीख शेरशाह के अंदर इस युद्ध का सजीव चित्रण किया है, मतलब सजीव वर्णन किया है। तो इस गिरी सुमेर युद्ध का वर्णन जो है वो किसमें मिलता है? तारीख ए शेरशाही में मिलता है। किसने लिखी तारीख ए शेरशाही? एक पारसी इतिहासकार था, यहया बिन अहमद अब्दुल शाह सर हिंदी। यहया बिन अहमद अब्दुल शाह सर हिंदी पारसी इतिहासकार है जो उस समय वहां पर प्रेजेंट था और उसके द्वारा तारीख ए शेरशाही के अंदर इस युद्ध का वर्णन लिखा गया है। और वह लिखता है कि शेरशाह सूरी की सेना जैतार कोपा के पराक्रम के आगे पस्त है। शेरशाह सूरी की सेना जो है वो हारने वाली है, लेकिन उसी समय पहुंच जाता जलाल खान जलवानी, जिसके कारण से शेरशाह सूरी जो है वो जीतता है। और जीतते ही शेरशाह सूरी बोलता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये तो भला हो जलाल खान जलवानी का, ये तो भला हो उस ईश्वर का जिसने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और आज इस युद्ध में मैं जीता। काश जैता और कोपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। ये कौन बोलता है? ये बोलता है यहाँ पर शेरशाह सूरी। जब इस बात का पता चलता है मालदेव को, तो मालदेव जो है वो अपनी सेना लेकर वहां से और पीछे हट जाता है। ठीक है। और शेरशाह सूरी जो है वो जोधपुर के दुर्ग पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। अब शेरशाह सूरी का किस पर अधिकार हो गया? अब शेरशाह सूरी जो है वो जो जोधपुर दुर्ग है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है और वहां पर शेरशाह सूरी के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। उस मस्जिद को क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी की मस्जिद कहा जाता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर शेरशाह सूरी के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। उस मस्जिद को शेरशाह सूरी की मस्जिद के नाम से जानते हैं। मालदेव कहाँ चले गए? मालदेव जो है वो शेरशाह सूरी के आक्रमण से बचने के लिए चले गए सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग क्या है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ा हो गया, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। तो मालदीव कहाँ चले गए? मालदीव चले गए सिवाना दुर्ग, मालदीव के राजाओं की शरण स्थली। पीछे से क्या हुआ कि 1545 के अंदर कालिंजर युद्ध का, जो कालिंजर युद्ध लड़ा जा रहा था, उड़ीसा में पड़ता है, तो उस कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद के अंदर आग लगाते हुए तोप फट गई। और जब तोप फट गई तो तोप फटने से शेरशाह सूरी जो है उस शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु होते ही मालदेव वापस से क्या करता है? जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो जो गिरी सुमेर का युद्ध था, वह गिरी सुमेर का युद्ध याद किया जाता है जैता और कोपा की वीरता के लिए, कि किस प्रकार से दो वीर भाई जो हैं वो लड़े, किस प्रकार से दो वीर जो हैं वो अपने स्वामी भक्ति को साबित करने के लिए, अपनी राष्ट्र भक्ति को साबित करने के लिए, और यह बताने के लिए कि राजपूत जो हैं वो राजपूत अपने कहे हुए वचन से पीछे नहीं हटते। वो लड़ाई करते हैं शेरशाह सूरी की सेना के साथ, और शेरशाह सूरी की सेना के साथ गिरी सुमेर का जो युद्ध 1544 जिसमें लड़ा गया, उसमें लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और शेरशाह सूरी का एक कथन, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन कौन से युद्ध का है? ये गिरी सुमेर युद्ध के अंदर जीतने के बाद शेरशाह सूरी के द्वारा अकस्मात निकला यह शब्द है, जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। अगर ये पूछ ले कि इस युद्ध के अंदर मालदेव जो था वो कहाँ चले गए? मालदेव जो है वो सिवाना दुर्ग चले गए। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। ठीक है। 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है और मालदेव दोबारा से किस पर अधिकार कर लेते हैं? जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस युद्ध का वर्णन जो मिलता है वो तारीख शेरशाही में मिलता है, जिसके अंदर यहया बिन अहमद अब्दुल शाह सरहिंदी के द्वारा इस युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शेरशाह सूरी जो है इस युद्ध के अंदर जीतता है और शेरशाह सूरी की जीतने के बाद में उसके द्वारा क्या क्या शब्द कहे जाते हैं जैता और कोपा की वीरता से प्रसन्न होकर के।
तो ये सारा का सारा वर्णन हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। बाकी हम करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि मालदेव के बाद में कौन जो है वो मारवाड़ का शासक बनता है, मालदेव के कितने पुत्र थे और अपने पुत्रों को मालदेव कौन-कौन से परगने जो है वो देता है और फिर उन पुत्रों के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी कंडीशन उत्पन्न होती है, जो आगे आने वाले शासकों यानी कि अकबर जो है उस अकबर को मारवाड़ की ओर आकर्षित करने का काम करती है। तो ये सारी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।